हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिसिस बाय नेम। सो फाइनली हरियाणा का यहां पर राउंड 2 का शेड्यूल आ चुका है। 11 तारीख से 14 तारीख के बीच में होने वाला है। अगर आप एमबीबीएस बीडीएस करने का प्लान कर रहे हो, कहां से? हरियाणा से। जी हां। सो आपको रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, आपको करना होगा। और साथ ही साथ चॉइस फिलिंग को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर, कॉलेजेस को लेकर जो भी आपके डाउट है, सिक्योरिटी को लेकर, भाई सेकेंड राउंड में किस तरीके से करना है, मॉपअप में कैसे करना है, सारे डाउट्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो में हरियाणा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो राउंड 2 के अगर शेड्यूल के बारे में बात करें, जैसे कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हो, तो यहां पर क्लियरली दिया गया है कि 11 मतलब आज से लेके 14 तारीख, 11, 12, 13, 14 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर सकते हो, मतलब फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन का आपका डेट दी गई है, चॉइस फिलिंग की दी गई है, और सून ही आपका यहां पर क्लियरली दिया गया है कि रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। और इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, ये तमाम चीजें आपको करनी होंगी 26 तारीख तक। सो शेड्यूल के साथ साथ अगर हम बात करें कट ऑफ की, कि राउंड फर्स्ट में क्या कट ऑफ रहा था, तो जनरल कैटेगरी का 15,000 समथिंग गया था, ईडब्ल्यूएस का 20,000, राइट, ओबीसी का 27,000, एससी का 80,000 का करीब। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है, तो देखो घुमा फिरा के अगर हम बात करें, राइट, सो रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, रिपोर्टिंग, ये 3 ही 4 होता है, मतलब 4 प्रोसेस ही होती हैं। पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आप अपने बारे में बताते हो, आप जो हो वही आपको बताना है। आपके जितने 10th में नंबर है, 12th में नंबर है, वही बताना। आपका जो नाम है, माताजी का नाम है, पिताजी का नाम है, जहां पर आप रहते हो, आप ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, तो ये कॉमन इंफॉर्मेशन है। जो मैं हूं वही मुझे बताना है, क्योंकि अगर मैं ईडब्ल्यूएस नहीं हूं, मैंने बता दिया, तो सीट मिल भी गई तो कैंसिल हो जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन इज समथिंग लाइक कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। फिर आती है चॉइस फिलिंग, फिर आता है जो आपने चॉइस फिलिंग की उसका अलॉटमेंट, और फिर उस पर करनी होती है रिपोर्टिंग। तो चॉइस फिलिंग क्या है? अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करना, दैट्स कॉल्ड चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग ही वो प्रोसेस होती है जो आपको एक कॉलेज अच्छा दिलाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अच्छा कॉलेज नहीं डाला, राइट, या कॉलेजेस की सही सीक्वेंस में नहीं डाला, तो आपको अगर वो मिल भी सकता था तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो चॉइस में भरा नहीं। अब ये भी डाउट आता है कि भैया भरें कैसे पता करेंगे कि भाई ये कॉलेजेस पहले भरना है, वो कॉलेजेस पहले भरना है, कौन सा कॉलेज मेरी रैंक में, मेरी कैटेगरी में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? तो डोंट वरी, अब घर बैठे ही वो पता भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का 1-2 साल पहले से ये बहुत कंफ्यूजन रहता था, एंड दैट्स द रीजन इस साल हमने प्रेडिक्टर और चॉइस फिलिंग टूल किया था, जो ऑटोमेटिक ही आपकी चॉइस फिलिंग कर देता था एआई के थ्रू। अभी हम उसका डेमो भी बताएंगे। और रैंक प्रेडिक्टर से आप खुद पता कर सकते हो घर बैठे कि कैसे होना। जैसे कि लाइक दिस मैंने यहां पर किया। अब मैं यहां पर हर स्टूडेंट खबरी डालता हूं, राइट, वेबसाइट ओपन होगी। जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी, यहां पर मेडिकल इंजीनियर आ जाएगा। मैंने मेडिकल चूज किया। मेडिकल में रैंक प्रेडिक्टर लाइक कि आपने अपनी रैंक बतानी है, रैंक बस डालनी है इसमें, और ये बता देगा कि ये कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, लाइक जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना। अब हम बात कर रहे हैं चूंकि हरियाणा की, तो हमें हरियाणा देखना है कहां है, क्योंकि ये सारी स्टेट का है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, राइट। अब हम क्या देख रहे हैं? हरियाणा नीट प्रेडिक्टर, राइट। सो अब हरियाणा में हम जाते हैं, गो टू प्रेडिक्टर में जाते हैं, यहां पर अपनी रैंक डालते हैं। मेरी रैंक कितनी है? मेरी रैंक है 10,000, जो भी आपकी रैंक है। जस्ट अब कौन सी कैटेगरी है आपकी, राइट, आपने अपने बोल दिया कि ठीक है मेरी रैंक ये है। अब आप ओपन कैटेगरी, अलग अलग बहुत सारी कैटेगरी यहां पर चलती है, राइट। सो ये सारी कैटेगरी का यहां पर डिटेल दिया गया है कि भाई आप एससी कैटेगरी के हो, ओबीसी कैटेगरी के हो, राइट। सो आपको बस ये करना है कि आप जो भी कैटेगरी के हैं वो आपको यहां पर डालना है। मान लीजिए हमने ये डाला। अब इस रैंक पे, इस कैटेगरी में मुझे अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस फरीदाबाद का मिल जाएगा। उसका क्या कट ऑफ गया था, क्या रैंक गया था? भगत फूल सिंह, राइट, ये पर्टिकुलर मुझे मिल जाएगा। कल्पना चावला गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएगा मेरी रैंक पर, राइट। जो भी आपकी रैंक है घर बैठे ही आप पता कर सकते हो। दूसरा है चॉइस फिलिंग टूल। अब ये देखिए, ये जबरदस्त है क्योंकि इसमें आप घर बैठे ही अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं।
और अगर आपने गलत चॉइस फिलिंग कर दी तो ये टूल उसको पकड़ लेगा और बताएगा कि नहीं भाई साहब, इस कॉलेजेस को ऊपर लाइए, इस कॉलेजेस को नीचे लाइए, देखिए अभी जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला कॉलेजेस मिल रहा है। वो कैसे, यहां पर दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले हमें हरियाणा ढूंढना है, जो भी स्टेट का आप पर्टिकुलर देखना चाहते हो, इवन ऑल इंडिया का भी जाते हो वो भी यहां पर दिख जाएगा। हरियाणा पे जाते हैं, जैसे ही हम हरियाणा पे यहां पर जाएंगे हम अपनी रैंक डालेंगे। रैंक मान लीजिए मैंने इस बार डाली 12,000 मेरी रैंक है। कैटेगरी मुझे अगेन सिलेक्ट करनी है। इस कैटेगरी में राइट में यहां पर कॉलेजेस की एक सीक्वेंस मेरे पास आ गई। ये कॉलेजेस को मैं यहां पर डालूंगा। अब मैं ऊपर नीचे दाएं बाएं भी कर सकता हूं, राइट, जैसी मुझे चॉइस फिलिंग करना है। और जब मैं चॉइस फिलिंग करूंगा, ये मैंने सारे कॉलेजेस की एक सीक्वेंस आ गई। अब मैंने बीडीएस लेना है, एमबीबीएस लेना है, तो रेड में वो कॉलेजेस है जो आपको आपकी रैंक पर नहीं मिल रहा है, ग्रीन में वो कॉलेजेस है जो आपको मिल जाएगा, येलो में जिसके चांसेस 50-50 है। सही करना है ऑटोमेटिक एक बढ़ते क्रम में, तो आप इसको ऑटोमेटिक करेंगे यहां पर, सो ये सही भी कर देगा आपकी चॉइस फिलिंग। ये सब घर बैठे ही आप पता कर सकते हो, बड़ा इजी है। सो रजिस्ट्रेशन हमने ऑनलाइन करना है, चॉइस फिलिंग भी ऑनलाइन करना है। नहीं पता है तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। अब रजिस्ट्रेशन करते टाइम 4,000 रुपये जनरल कैटेगरी वालों को और SC/ST वालों को 1,000 रुपए देने पड़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, 50% होना चाहिए आपका, राइट, PCB में। काउंसलिंग राउंड घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो 4 राउंड होते हैं, राइट, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा, चौथा। तीसरे को हम मॉपअप बोलते हैं और चौथे को स्टे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, दैट्स ऑल। फ्री एग्जिट इन राउंड फर्स्ट। अब चूंकि सेकेंड राउंड हो रहा है तो इसके कुछ रूल पॉलिसी भी हम समझ लेते हैं कि राउंड फर्स्ट जिन्होंने किया था या नहीं किया था, आखिर राउंड 2 कौन अटेंड कर सकता है। तो कैंडिडेट हु आर अलाउड टू सीट इन राउंड फर्स्ट, जिसको सीट मिल गई थी राउंड फर्स्ट में, राइट, और उसने नहीं ज्वाइन की थी, राइट, चूज किया था नॉट टू ज्वाइन द कॉलेजेस, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नो पेनाल्टीज, इन पे किसी तरह की कोई पेनाल्टी नहीं है, राइट। जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया था वो भी। राउंड 2 में कौन आ सकता है, हु कैन डू रजिस्ट्रेशन इन राउंड 2। चलो इसको समझते हैं। कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्ट्रेशन इन राउंड 1, किसी भी कैंडिडेट ने अगर राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो भी डायरेक्टली पहली बार भी आ रहे हैं अगर राउंड 2 में, तो भी आ सकते हैं, कर सकते हैं। कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर फ्री एग्जिट इन राउंड फर्स्ट, कोई भी कैंडिडेट जिसने फ्री एग्जिट की लिया था इन राउंड फर्स्ट में वो भी आ सकता है। कैंडिडेट हु वर नॉट अलाउ ए सीट इन राउंड फर्स्ट, जिसको कोई भी सीट नहीं मिली थी, उसने काउंसलिंग तो की थी लेकिन राउंड फर्स्ट में कोई सीट नहीं मिली थी, वो भी यहां पर कर सकता है। नॉट अलाउ ए सीट इन राउंड फर्स्ट, एलिजिबल टू फुलफिल राइट चॉइस इन राउंड 2 कर सकता है। ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन, किसी ने राउंड फर्स्ट में अगर ऑप्शन लिया था अपग्रेडेशन का तो वो भी यहां पर कर सकता है। रजिस्टर इन राउंड फर्स्ट बट डिडंट फिल और लॉक चॉइस फिलिंग, अगर आपने राउंड फर्स्ट में सारी चीजें की थी बट लॉक करना भूल गए थे तो भी आप कर सकते हैं। मतलब सारे ऑप्शंस हम आपको बता देते हैं ताकि आपके मन में किसी तरह का डाउट ना रहे। ऑप्टेड फॉर फ्री एग्जिट, अगर आपने राउंड फर्स्ट में फ्री एग्जिट लिया था तो भी आप कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2, नए कैंडिडेट भी कर सकते हैं। न्यू कैंडिडेट मस्ट फिल फ्रेश चॉइस फिलिंग ड्यूरिंग दिस राउंड, राइट। सभी को चॉइस फिलिंग मेक श्योर करना है, फ्रेश आपको पर्टिकुलर करनी है। कैंडिडेट हु वर अलाउड ए सीट इन राउंड फर्स्ट एंड opted for upgradation can fill fresh choice filling in round 2। अगर अपने राउंड फर्स्ट में XYZ जो भी कॉलेजेस आपको मिला था, आपने अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया था, तो आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करिए। चॉइस फिलिंग मींस आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करिए, मतलब पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे चौथा, वो लाइक दिस। इफ ए कैंडिडेट इज अलाउड मोर प्रेफर्ड सीट इन राउंड 2, द प्रीवियस सीट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल। बस ऑटोमेशन में या जो अगर आपने अपग्रेडेशन किया है, सॉरी, अपग्रेडेशन में यह होता है कि अगर आपने जो भी चॉइस फिलिंग में सेकंड राउंड में डाला, अगर वो कॉलेजेस आपको मिल गया तो आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी वो खत्म हो जाती है, मतलब वो आपसे छीन ली जाती है, सेकंड राउंड वाली आपको दे दी जाती है। तो मेक श्योर करिएगा कि वही कॉलेजेस डालें जो आपको उससे बेटर लग रहे हो, और नहीं समझ में आ रहा है तो जाके टूल में देख लें, राइट। सो और ये भी है, अगर कोई बेटर सीट नहीं मिलती तो वो ही आपकी रहेगी। फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन राउंड 2, राइट, ये क्लियरली है। अब 10,000 जनरल कैटेगरी के लिए है,
गवर्नमेंट कॉलेज जिसके लिए ये सिक्योरिटी मनी कहलाते हैं, डिपॉजिट जो करना है। 5,000 SC/ST के लिए है, राइट, गवर्नमेंट कॉलेज जिसके लिए। 1 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज जिसके लिए है, सभी कैंडिडेट के लिए, वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, जनरल का हो, right? Security deposit, no need to pay again if you are already paid the security deposit in round first. राइट, सो ये सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दिया। रिजर्वेशन पॉलिसीज क्या है, राइट, सो यहाँ पर ओबीसी की भी 2 कैटेगरी, ए और बी, उसमें 16%, 11%, एससी का 20%, ईडब्ल्यूएस का 10%, पीडब्ल्यूडी का 5% और वोमेन का 30%। डॉक्यूमेंट्स ये सारे लगते हैं। और सीट अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है कि जब आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको डॉक्यूमेंट लेके वहां उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना पड़ता है, रिपोर्टिंग सपोर्टिंग करनी पड़ती है, दैट्स ऑल। सो बाकी सारी चीजों के लिए बने रहिए और जाइए जाके जल्दी से टूल शूल देखिए और पता करिए कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.